सभी आत्म प्रेमियों को मेरा हृदय से नमन। हम सभी आज उपस्थित हुए हैं ऋषि अष्टावक्र महागीता के 10वें प्रकरण को अध्ययन करने के लिए। 10वें प्रकरण के तीसरे सूत्र से हम अध्ययन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूं कि अब कुछ समय तक हम लाइव सेशन न लेकर के यह रिकॉर्डेड सेशंस ही अपलोड करेंगे और आप सभी दर्शक कृपया करके उतनी ही आत्मीयता से इस अपलोडेड सेशन को, इस रिकॉर्डेड सेशन को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो वो आप लिख देंगे और अगले जो प्रकरण होगा, जो अगला जो रिकॉर्ड होगा, उसमें आपके प्रश्नों के उत्तर हम बता देंगे। तो सभी से निवेदन है कि वे कृपया करके अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे बैठे और शांत एकाग्र मन के साथ अपने शरीर की समस्त गतिविधियों को रोक ले और आंखों को कोमलता से बंद कर ले। यदि चश्मा आदि पहन रखा हो तो उसे कृपया करके उतार दें। शांत मन के साथ बाहर से आने वाली प्रत्येक ध्वनि को अपने कानों में आने दें। कोई प्रतिक्रिया न करें। बाहर की ध्वनि का कार्य है कि वो आपकी इंद्रियों तक, आपके कानों तक आए। आपके कानों का काम है उसे मस्तिष्क तक ले जाएं, उस ध्वनि को, उसकी तरंगों को मस्तिष्क के केंद्रों तक पहुंचाएं। परंतु आपका कार्य है निर्बाध, प्रकृति की जैसी इच्छा है वैसे उसे कार्य करने दें। कोई विरोध न करें। केवल और केवल इस पूरी प्रक्रिया के साक्षी बने। कोई विश्लेषण नहीं, केवल सहज साक्षी बने। धीरे धीरे अब अपना पूरा ध्यान अपनी अंदर जाती और बाहर निकलती श्वासों पे केंद्रित करें। हर क्षण अंदर जाती ठंडी श्वास का स्पर्श और शरीर से बाहर निकलती गर्म प्रश्वास का स्पर्श दोनों नाक के नथनों पर महसूस करें। बिल्कुल शांत रहें और अपना पूरा ध्यान अपने अंदर जाती श्वास की ठंडक और बाहर निकलते प्रश्वास की गर्मी के स्पर्श को अपने नथनों पर महसूस करने दें। अब अपने हृदय के स्पंदन, अपने हृदय की शांति को अनुभूत करते हुए एक बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। इसी ओंकार के साथ अपने शरीर, अपने मन, अपने प्राणों में आई हुई स्थिरता के साक्षी बनते हुए उसी स्थिरता का आनंद लेते हुए बिना हिले डुले अनुशासन के साथ अपनी आँखों को धीरे धीरे पलक झपकाते हुए खोलिए।
तो आज हम अष्टावक्र महागीता के 10वें प्रकरण का तीसरा सूत्र अध्ययन करेंगे। तीसरे सूत्र से आगे बढ़ेंगे। यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारं विधि तत्र वै प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्य वीततृष्णः सुखी भव। जहाँ जहाँ तृष्णा है वहीं वहीं संसार को जानो, यह यथार्थ है। इसीलिए परिपक्व दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर सभी प्रकार की सभी विषयों की तृष्णा का परित्याग करके सुखी हो जाओ। जहाँ जहाँ तृष्णा है वहीं वहीं संसार है। हम अपनी आंखों को जब भी खोलते हैं तो हमारे आसपास के जितने भी दृश्य हैं, हमारा पूरा ध्यान उन्हीं दृश्यों की ओर चला जाता है और उन दृश्यों से संबंधित स्मृति, उनसे संबंधित मेमोरी हमें रिकॉल होती है। अगर हम घर में हैं तो घर में जहाँ बैठे हैं वो स्थान अगर घर का मध्य स्थल है जहाँ पे आपकी टीवी रखी हुई है तो आप स्वाभाविक रूप से रिमोट को हाथ में उठा लेते हैं और टीवी चला लेते हैं। यह तृष्णा ही तो है। यदि आप रसोई घर में हैं तो वहाँ पे उपलब्ध खाद्य वस्तुओं पे आपका ध्यान चला जाता है और आप कुछ न कुछ खाने की चीज ढूंढने लगते हैं। यह तृष्णा ही तो है। इसी तरह जब आप बाजार में होते हैं तो बाजार में उपलब्ध उन सभी साधनों को जिनको आपने पहले भी कई बार देखा है, उनको देखकर हृदय में एक तृष्णा होती है। ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, यदि आपको आत्मिक शांति चाहिए, परम आनंद की खोज के आप पथिक हैं, तब फिर आपको इन सारी तृष्णाओं का त्याग करना होगा। लेकिन वो तृष्णाओं का त्याग कैसे हो? वो तृष्णाओं का त्याग हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, चाहे वो हमारे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनसे संबंधित जितनी भी स्मृतियां हैं, वो जब भी आपके हृदय में उत्पन्न हो उसी क्षण आप उन सारी स्मृतियों के साक्षी बने। देखें उन्हें, उन स्मृतियों को अपने हृदय में उठता हुआ देखें और अपने आप से पूछें कि क्या ये स्मृति सत्य है, अभी वर्तमान से संबंधित है, और जब पहले पूर्व में उठी थी तब क्या उससे शांति उत्पन्न हुई, उससे आनंद मिला? आपको अपने हृदय से ही उत्तर आएगा, नहीं। अगर मिलता तो आज हम अशांत क्यों होते? तब फिर क्यों पुनः पुनः उसी स्मृति की तृष्णा में हम फिर से ऐसे दुष्चक्र में फंसे जहां पे इस तृष्णा को और अधिक हवा मिले और अधिक हम इस संसार सागर में उलझना शुरू करें? इसलिए अपनी इंद्रियों के इस माया जाल से निकलकर, संसार के तृष्णा के माया जाल से निकलकर अपने आप को अनुशासित करें और शांत करना शुरू करें। तृष्णा मात्रमको बंधस्तनाशो मोक्ष उच्यते भवा संसक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टिर्मुहुर्मुहुः। मात्र तृष्णा बंधन है, तृष्णा का नाश ही मुक्ति कहलाता है। मुक्ति है संसार में अनासक्ति मात्र से आत्मरूप की प्राप्ति होती है, संतुष्टि होती है। यह स्वरूप प्राप्ति और संतुष्टि एक बार नहीं बल्कि बारंबार होती है। मात्र तृष्णा ही बंधन है और तृष्णा से मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है। अभी यही बात कही कि जब तक तृष्णा थी तब तक आनंद न था, तब तक शांति न थी। बार बार उहापोह, विकल्प, क्या चुने क्या न चुने। ऐसा नहीं है कि हमारी स्मृति में जो विषय आता है हम उसका उपभोग कर लें तो शांत हो जाए, बल्कि उस स्मृति के उत्पन्न होने पर भी उस स्मृति के विभिन्न विकल्पों में फिर हमारा ध्यान जाता है। हमारी इंद्रियां और भी कई प्रकार की तृष्णाओं में संलिप्त हो जाती है, विभिन्न प्रकार के विषयों को उत्पन्न करने लगती है। मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि कभी आपके हृदय में ये बात आए
कि मेरे पास में वाहन नहीं है, गाड़ी नहीं है, चलो एक गाड़ी खरीद लाते हैं। जब आप बाजार जाते हैं और गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। अब गाड़ी से आपका ध्यान चला गया, गाड़ी के विकल्पों पे आ गया। अब आप चयन करते हैं कि कौन सी उचित और कौन सी अनुचित। यही तो संसार में फंसना है, यही तो माया में फंसना है। खैर, आप अपनी बुद्धि का समुचित उपयोग करके अच्छी गाड़ी का चयन करके लेकर आए। अब उस गाड़ी को चलाते चलाते फिर ऊब उठने लगी, और जैसे जैसे उसी गाड़ी को, सेम गाड़ी को जब आप बाजार लेके जाते हैं तो अन्य गाड़ियों को देख करके आपके हृदय में फिर से तृष्णा होती है कि काश ये गाड़ी भी मेरे पास होती, या जो गाड़ी चला रहा हूं उसकी जगह पे ये पड़ोस वाले की गाड़ी मेरे पास होती। फिर हमारा ध्यान और अन्य विकल्पों की ओर उलझता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि हम उस गाड़ी से जो हमारे हाथ में है उससे असंतुष्ट हो जाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि चलो दूसरी गाड़ी खरीद के लाते हैं, वही जो सोची थी उसी को लेकर आएंगे, जो अब की बार पड़ोसी के पास है उससे बेहतर लेके आएंगे। और आप जाते हैं, फिर आप जब बाजार में वो गाड़ी लेने जाते हैं, फिर आपके सामने अन्य 4 विकल्प होते हैं, फिर आप उनमें उलझते हैं और लेने कुछ गए थे, लेकर कुछ आते हैं और फिर भी असंतुष्ट हो जाते हैं। कुछ समय बाद में वह भी आपको संतोष नहीं देता है। तो इंद्रियों की जो तृप्ति है वह इस संसार में संभव ही नहीं है। मन माया के इस जाल में अधिक से अधिक उलझता जाता है यदि आपने इसको ढीला छोड़ दिया तो। और केवल इसी को बांध लेने पर, इसी के प्रति होश में जागृत हो जाने पर आप इस संसार के माया जाल से मुक्त होने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि तृष्णा से ऊपर उठने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक उपकरणों का उपयोग करना है। उसमें सबसे अच्छा और श्रेष्ठ उपकरण है कि आप अपने हृदय में उठने वाली स्मृतियों के साक्षी बनिए। जो स्मृति आपके पास उत्पन्न होती है विकल्प के रूप में, आप एक बार अपने आप से पूछिए कि क्या मैं पहले इस स्मृति का उपयोग करके संतुष्ट हुआ था जो अब हो जाऊंगा, और क्या मैं अब यदि इस स्मृति का उपयोग कर भी लूं, यदि इस विकल्प का उपभोग कर लूं, तब क्या संतुष्ट हो जाऊंगा। तो आपको अपने हृदय से ही ध्वनि आएगी कि नहीं, यह तो दुष्चक्र है, इसमें जितना उलझोगे और उलझते जाओगे। बस यही विवेक, यही वैराग्य आपको आनंद की ओर, आपको परम शांति की ओर ले जाता है। त्वमेकश्चेतन शुद्धो जडं विश्वमसत्तमः अविद्यापि न किंचित सा का बुभुत्सा तथापि ते। तुम एकमात्र चेतन हो, शुद्ध स्वरूप हो, और यह संसार जड़ है अर्थात असत है। इतना ही नहीं, अविद्या भी कुछ नहीं है, अर्थात सच में उसका अस्तित्व ही नहीं। तब फिर तुम्हारी जिज्ञासा किसको जानने की है, तो फिर तुम किसे जानना चाहते हो। तुम एकमात्र चेतन हो, बाकी सारा संसार जड़ है। क्या है चेतन? चेतन है जो अनुभव करने वाला है। यह जड़ जगत अनुभव नहीं करता, बल्कि इस जड़ जगत में उत्पन्न मौजूद अस्तित्व में जो सत्ता है, जो परम चेतना है, वही अनुभूत करती है और वही सत्य है, सत्य है। बाकी सब असत्य है। हम जिन विकल्पों को संसार में देखते हैं कि उपभोग कर लेंगे, वह वास्तव में ऐसे संतोष देने वाले हैं नहीं। हम मान लेते हैं कि इसका उपभोग करने से संतोष होगा, इसलिए संतोष हो उठता है। यदि आप न माने तो वह संतोष भी आपके हृदय में उत्पन्न नहीं होगा। तो मानने वाला कौन है? यह चेतना, यह चेतन सत्ता। जब यही चेतन सत्ता जो चाहे सो मान ले और जो माने सो हो जाए, तो फिर सत्य तो यही हुई। और जब वह नहीं मानती तो वह वैसा नहीं होता, और जब वैसा नहीं होता तो वो है ही नहीं, अर्थात असत है। तो जो वास्तव में है ही नहीं, उस ओर हम अपना ध्यान क्यों डालें? जो वास्तव में अस्तित्व में है
उसी की ओर हम अपना ध्यान क्यों न करें। यह चेतन सत्ता आप स्वयं है, आपके हृदय का होश है, आपकी चेतना है, आपका स्वयं साक्षी भाव है। इसी साक्षी भाव को उपलब्ध होकर परम आनंद में निवास करने का अनुभव लेने के लिए निरंतर अभ्यास करना है। क्योंकि एक बार अभ्यास किया, आनंद मिला, पर फिर यदि इंद्रियों की तृप्ति और तृष्णा से भर उठे और बाहर के संसार के विकल्पों में खोजना शुरू कर दिया आनंद, तो फिर से उलझ पड़ेंगे। तो नियमित और न जाने कितने जन्मों से और न जाने कितनी आयु से आप ऐसी तृष्णा को बार बार भोग रहे हैं। यह माया जाल है, इस जाल में न उलझे, निरंतर इस वीतराग भाव का, इस वृत्ति भाव का अभ्यास करें, तब जाके यह दृढ़ होती है। राजं सुताः कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। राज्य, पुत्र, स्त्रियां, शरीर और तरह तरह के सुख आसक्त पुरुष के भी प्रत्येक जन्म में नष्ट हुए हैं, बारंबार जन्म लेने पर भी प्राप्त हुए और बिछुड़े हैं, और तेरे भी होंगे। राज्य, पुत्र, स्त्रियां और विभिन्न शरीर न जाने कितनी जन्मों से हम पहले भी भोगते आए। आज छोटा मकान है तो पहले बड़ा मकान भी था, उससे पहले नगर सेठ भी थे, और उससे पहले किसी राज्य के मंत्री थे, और उससे भी पहले किसी देश के सम्राट भी रहे हैं, और उससे पहले पूरी तरह निर्धन भी रहे हैं। लेकिन हमने हर जन्म में क्या किया, फिर उसी चक्र में उलझते गए। सुंदर सुंदर व्यंजनों का उपयोग किया, उपभोग किया, न जाने कितने सुख के संसाधनों का उपभोग किया, और न जाने कितनी दरिद्रता को झेला, दरिद्रता में पीड़ा देखी और संसाधनों के उपभोग में सुख देखा। लेकिन फिर भी क्या यह जीवन यात्रा रुकी? क्यों न रुकी? क्योंकि तृष्णा नहीं गई। तृष्णा न सुख से गई, न दुख के छूटने से गई। केवल सुख की प्राप्ति की तृष्णा चित्त में होती है, ऐसा नहीं। केवल आप मान लें कि मुझे सुख का ही उपभोग करना है, यह मात्र तृष्णा नहीं है, बल्कि दुख से छूटने की इच्छा भी एक प्रकार की तृष्णा है। तो जब जो भी आपकी परिस्थिति आए, उसके आप केवल साक्षी बन जाएं, चाहे फिर वह दरिद्रता हो, दारिद्र्य हो, गरीबी हो, या फिर धनाढ्यता, बहुत अतीव पैसा, सुख, संपत्ति का आनंद हो, केवल और केवल मात्र इन सारी वस्तुओं का, संसार के इन सारे विकल्पों का साक्षी मात्र हो जाए, तो यही जन्म पर्याप्त है। और फिर जन्म जन्मांतर की यात्रा यहीं थम जाएगी और आप उस परम शांति को उपलब्ध हो जाते हैं। आप अपनी चेतना में परम आनंद के प्रति आत्मसात हो जाते हैं। अलम अर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा एभ्यः संसार कांतारे न विश्रांतमभून्मनः। अर्थ अर्थात धन से, कामनाओं से, शुभ कर्मों से बस अब बहुत हुआ, ऐसा अनुभव हो जाने पर भी भटकाव बना रहता है। संसार रूपी जंगल में मन शांत होता ही नहीं, बस ऐसा सोचता हुआ, निश्चय करता हुआ थक कर नहीं बैठ जाता। कई बार ऐसा हुआ है कि विरक्ति आई भी है, ऐसा नहीं है कि हम विरक्त नहीं हुए हैं, निराशा भी हुई है, हताशा भी हुई है, इन संसार के दुखों से भी और सुख प्राप्त होने के पश्चात भी जीवन में आए खालीपन से भी कई बार हम निराश और हताश हुए और अवसाद में भी गए हैं। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर शब्द है अवसाद के लिए, है वो है डिप्रेस्ड। लेकिन किसी एक विद्वान ने बहुत सुंदर बात कही है, डिप्रेस्ड इज नथिंग बट टेक अ डीप रेस्ट। डिप्रेस्ड
अर्थात अवसाद और कुछ भी नहीं है। अवसाद की अवस्था अर्थात कुछ भी नहीं, बल्कि एक लंबा और गहन विश्राम लेने के लिए जीवन आपको कहता है। तो वास्तव में जब जब ऐसी अवस्थाएं आई हैं, तब तब हमने प्रण भी लिए हैं कि नहीं, अब मैं फिर से इस संसार सागर में नहीं उलझूंगा, ना इस सुख का उपभोग करूंगा और ना पुनः पुनः इस दुख के चक्र में उलझूंगा फिर से। लेकिन फिर क्या हुआ है, बार बार क्या किया है आपने, फिर से कुछ अच्छी लालच मिली, कुछ अच्छी तृष्णा मिली, कुछ परिस्थितियां फिर से ठीक हुई, कुछ माया ने फिर से आपको मोहने के लिए प्रपंच रचे और फिर से आप इस प्रपंच में खो गए। ये लगातार होता रहा। कैसे हम इससे छूटे, उसके लिए मैंने आपको बताया सबसे श्रेष्ठ साधना और साधन है अध्यात्म का, वो है साक्षी भाव। केवल अपने हृदय में इस बात के साक्षी बने कि जो विकल्प आपके सामने आया है वह आपको परम आनंद और परम शांति देगा। क्या इस बात की गारंटी है? यदि हृदय से यह उत्तर मिले कि हाँ, तब फिर चल पड़ना इसके साथ। और यदि विवेक कहे कि नहीं, पहले भी बहुत भोगा है और कईयों ने भोगा है और बहुत मुझसे भी अधिक समृद्ध जन है, वो भी, उनका भी अनुभव ये है कि ये आनंद नहीं देता है, अंत में दुख ही देखा, असंतोष देगा, तब फिर आप स्वतः ही इस माया के जाल से मुक्त हो जाएंगे। निरंतर अभ्यास करते रहें, कभी भी आलस्य और प्रमाद ना करें। कुतम न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा दुःखमाया सदम कर्म तदद्याप्युपरम यताम। शरीर, मन और वाणी से कठोर परिश्रम द्वारा किए जाने वाले, थकाने वाले, दुख देने वाले कर्म क्या कितने ही जन्मों से तुम करते हुए नहीं आ रहे? तो फिर अब उसमें उपराम क्यों नहीं होते, उससे मुंह क्यों नहीं मोड़ते? बहुत से लोग आज भी हमें उत्साह बढ़ाने के लिए, हमारी निराशा की अवस्था में, हताशा की अवस्था में, अवसाद की अवस्था में हमें मार्गदर्शन देने के लिए, हमें संसार में फिर से रुचि लेने के लिए प्रेरणा देते हैं। हम सभी देखते हैं कि आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, चीख चीख करके, विभिन्न तरीके के उदाहरण दे करके, बहुत सारी कहानियां बता करके, संसार के विभिन्न उदाहरण दे करके कहते हैं कि भाई थक क्यों गए, फिर से प्रयास करो, फिर से प्रयास करो, जाओ, एक दिन आपको संसार का परम ऐश्वर्य, परम धन मिलेगा और परम पद की प्राप्ति होगी, परम प्रतिष्ठा मिलेगी। लेकिन ठहरिए, जरा विचार कीजिए, एक बार अपने हृदय से पूछिए कि क्या ये सब आपने पहले नहीं भोगा? और चलिए, आपको यदि स्मृति नहीं है इस बात की, तो इतना देख लीजिए कि जो आज धनाढ्य हैं, जो अरब और खरबों रुपए के धनपति हैं, क्या वो आज संतुष्ट हैं? क्या उनके पास में संसार का जो भी साधन है उसको भोग करके आज वो आनंदित और परम शांति में है? क्या उनको कोई दुख नहीं? तो फिर ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स की प्रेरणा या उत्साह से जो दिशा आपको दी जा रही है, क्या वो आपको जीवन से भटकाना नहीं है? वस्तुतः ये मोटिवेशनल स्पीकर स्वयं भी नहीं जानते कि वे स्वयं भी एक दिन इन सारी मोटिवेशन से जो वो स्वयं दूसरों को देते हैं, खुद भी एक दिन थक जाएंगे। और जब वास्तविकता का परिचय उनका होगा अध्यात्म से, अपनी आत्मा से, तब वे कहेंगी बस अब बहुत हो गया, रुक जाओ। अब जो भी मन में घटित हो रहा है, जो भी अपेक्षाएं, जो भी आकांक्षाएं, जो भी महत्वाकांक्षाएं मन में और जो इच्छाएं पैदा हो रही हैं, उनकी जड़ तक हम अपनी नजर डालें और अपने आप से पूछें कि क्या अब तक हम संतुष्ट हुए हैं जो अब होंगे? बस केवल इतना मात्र यदि आपने अपने विवेक के अंदर अभ्यास कर लिया प्रतिदिन का, तो निश्चित मानिए आप परम आनंद और परम विरक्ति के भाव को प्राप्त होके अपने जीवन का वास्तविक और मूल स्थिरता और स्थायित्व खोज लेंगे और यह जीवन आपकी मुक्ति के लिए पर्याप्त होगा। गौतम बुद्ध ने भी इसी स्थिति को प्राप्त करके बोध को प्राप्त किया। महावीर स्वामी ने भी इसी बोध को प्राप्त किया। और संसार में जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, साधु पुरुष हुए हैं,
योगी पुरुष हुए हैं, वो भी केवल और केवल इसी एकमात्र आध्यात्मिक प्रक्रिया से परम मुक्ति और परम निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। परंतु यदि आपको प्रयास करना है तो इसी एक अभ्यास का भी प्रयास करते हुए आप वर्तमान में भी आनंद में रह सकते हैं। किसी तरह का कोई तनाव, कोई चिंता, कोई भी किसी प्रकार की निराशा और अवसाद की स्थिति आपकी कभी नहीं आएगी। फिर अथ अष्टावक्र महागीता दशम प्रकरण समाप्ति। आपसे यह आग्रह है कि जितने भी दर्शकगण, जितने भी श्रोतागण आज इस अष्टावक्र महागीता के 10वें प्रकरण के श्लोकों और सूत्रों को समझ पाए हैं, उनको अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए बताया गया मार्ग, अध्यात्म की प्रक्रिया को साधना शुरू करें। आज से ही उसका अभ्यास शुरू करें तो निश्चित है कुछ ही दिनों के छोटे से अभ्यास से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और फिर यह स्मृति कि इस साधना से, साक्षी होने की साधना से जो आपको लाभ मिल रहा है, जो छोटे छोटे सुख और आनंद के लाभ मिल रहे हैं, यदि आप उसको अपने जीवन में निरंतरता के साथ में बिना किसी टालम टोल के जारी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको और अच्छा और परम लाभ मिलेगा। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को नमन। और आप सभी से पुनः निवेदन है, यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो लिख लें। अगले प्रकरण में मैं उन प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। ओम।